भटकोगी भटकोगी बन बन में, भटकोगी बन बन में, घर नहीं पाओगी। भटकोगी बन बन में, घर नहीं पाओगी। और सुन गोरा, गोरा तेरे भोले का घर ना दोहरिया है। वो गोरा तेरे दूल्हे का घर ना दोहरिया है। ऊंचे 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 पर्वत पे कैसे रह पाओगी। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे कैसे रह पाओगी। और सुन, जिसका तू भजन कर रही है ना, वो अकेला ही रहता, ना तो उसकी माँ है ना बहन है। गोरा तेरे दूल्हे की माँ ना बहनिया है। गोरा तेरे दूल्हे की माना बहनियां है। गोरा तेरे दूल्हे की माना बहनियां। भूत प्रेतातों संग, भूत प्रेतों संग कैसे रह पाओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी, गोरा पछताओगी। और ऋषि समझा के कह रहे हैं कि गौरा, एक तो वो पर्वत पे रहता है, ना उसका घर है, ना माँ है ना बहन है, एक अकेला रहता है, और ना ही कपड़े पहनता है। वो गौरा तेरे दूल्हे के गहने न कपड़े, गोरा तेरे दूल्हे के गहने ना कपड़े। गोरा तेरे दूल्हे के गहने ना कपड़े। काले 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 नागों को, काले काले नागों को देख डर जाओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी, गौरा पछताओगी। और सुन ना, उस पे कोई मोटरसाइकिल है ना कार है। माता पार्वती कहने लगी कि अगर मैं आपको बताऊंगी, मेरी जड़ता बात को सुन करके
ऋषियों तुम्हें हंसी आएगी, कहने लगी कि ना बताओ तो, कि मैं जो तपस्या कर रही हूँ ना, जिनकी जो तुम बात कर रहे हो, मैं उन्हीं को ही प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, मैं वैसे नहीं बैठी। और मैंने बचपन से ही सदा शिव को अपना पति मान लिया था और उन्हीं की मैं तपस्या कर रही हूँ। सभी सप्तऋषि एक साथ यानी कि एक स्वर में सभी के सभी हंसने लगे कि ठीक, तुमने गुरु भी बहुत अच्छे बनाए पार्वती, तुमने गुरु भी बनाए, बहुत अच्छे बनाए, और तुमने गुरु नारद को बना लिया। राम 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 राम। गुरु नारद, तुम अभी नारद जी के बारे में नहीं जानती और तुम्हें नारद जी की बातों पर इतना विश्वास हो रहा है। और नारद जी की तो कहने ही क्या, नारद जी तो ऐसे हैं कि जहां झगड़ा ना हो रहा हो तो वहां झगड़ा करा दे, और जहां झगड़ा हो रहा तो वहां बंद करा दे। और नारद जी की तुमने बात नहीं देखी कि उन्होंने दक्ष के 10,000 पुत्रों को सभी के सभी बाबा बना दिए, ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया, जिन कौन सा कूट प्रश्न कर दिए उनसे कि सुनते ही उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। और 10,000 की जो उनके पुत्र थे दक्ष के, वो सभी के सभी बाबा बन गए। फिर उन्होंने दोबारा, दक्ष जी ने 1,000 पुत्रों को और उत्पन्न किया, और फिर भी नारद जी ने उनको न जाने ऐसा कौन सा चमनप्राश खिलाया कि खाते ही वो भी वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो भी बाबा बन गए। तुम उन नारद जी की बातों पर इतना विश्वास कर रहे हो, नारद जी के बारे में नहीं जानती। और वही नारद जी, जिस नारद जी ने चित्रकेतु का घर बिल्कुल चौपट कर दिया था, उसी नारद जी की बात कर रही हो। और तो और हिरण्यकश्यप को भी मरवा दिया, वही नारद जी। उन्होंने कहा कि सुनो, मैंने अपने नारद जी को, ये मेरे गुरु हैं और मुझे अपने गुरु की बातों पर दृढ़ विश्वास है कि मेरा विवाह अगर होगा तो शिव के साथ ही होगा। तो माता पार्वती ने अपने गुरु पर इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया कि सप्तऋषियों के बहकावे में वो बिल्कुल नहीं आई। भक्तों, यहां पर आप सभी भक्तों को एक संदेश मिलता है, यहां एक शिक्षा मिलती है। गुरु अगर आपने अपने जीवन में अगर कोई मान लिया है तो कभी भी अपने गुरु की निंदा मत करना और न अपने कानों से गुरु की निंदा सुनना, और अपने गुरु पर इतना विश्वास रखना, इतना विश्वास रखना कि तुम्हारा विश्वास कभी टूटे ना। लेकिन यहां पर मैं आपको एक स्पष्टीकरण कर देता हूं, किसी भी माता को गुरु दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। मेरी कथा पार्लर में हो रही थी, वहां पर भी सभी की सभी आई गुरु दक्षिणा लेने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया कि जी मैं गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता। गुरु दक्षिणा सच में ही नहीं लेनी चाहिए। कि क्यों नहीं लेनी चाहिए? कि जो स्त्री विवाहित हैं उनका गुरु और परम गुरु, गुरुओं का गुरु और परम गुरु अगर है तो उनके पति देव ही हैं। किसी गुरु में कोई भी शक्ति नहीं जो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करा सके। और यही वेद कहते हैं, यही शास्त्र कहता है, केवल मोक्ष की प्राप्ति कराने की शक्ति है तो तुम्हारे पति में ही है, बाकी किसी में भी नहीं। लेकिन गुरुओं की सबसे ज्यादा ये आडंबर ढोंग ढपा रहे, केवल गुरु दीक्षा देते हैं ना तो मैया पहले 1151 रुपए हाथ पे रखवा लेंगे, कान में गुरु मंत्र देते हैं,
मंत्र कोई बेच देते हैं। अरे राम नाम जितना निशुल्क दिया जाए उतना निशुल्क दो। राम नाम को बेचने की शक्ति जो सृष्टि का संहार करता, उत्पत्ति करता, जो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, वो भी राम नाम के महत्व को नहीं जानता, तो भला कोई राम नाम को बेच सकता है क्या? फिर अंत में क्या होता है कि गुरुजी अपनी शिष्यों की एक बहुत लंबी कतार फौज बना लेते हैं। कहते हैं ये गुरु का आदेश है कि वहां सभी भक्तों को पांडाल में पहुंचना है। किस लिए? उपद्रव करने के लिए। यही सिखाया था। गुरु जब किसी मनुष्य को अगर गुरु दीक्षा दे देता है तो वो शिष्य नहीं होता, वो शिष्य नहीं होता है, वो उस गुरु का पुत्र होता है, पुत्र होता है। और पहली बात तो गुरु कभी इतनी आसानी से शिष्य नहीं बनाते, क्योंकि वो पहले उसके अंदर पात्रता देखते हैं कि इसके अंदर पात्रता है या नहीं है। उदाहरण, गाय का दूध कितना दिव्य और कितना गुणकारी है, लेकिन अगर जिस पात्र में गाय के दूध को रखा जाए वो धुला हुआ ना हो, तो सच बताओ मां, क्या वो दूध सुरक्षित रह सकता है? हाँ या ना? वो दूध किसी भी काम के लायक नहीं होगा, भले ही चाहे वो कितना भी गुणकारी क्यों ना हो, गुरु चाहे कितना भी पुराण वेत्ता क्यों ना हो, जब उनका शिष्य, जब उनका पुत्र अगर उत्तराधिकारी नहीं है, तब वो हमेशा गुरु को नरक की ओर ही ले जाएगा। इसीलिए जैसे आपने देखा है कि शेरनी का दूध हर किसी पात्र में नहीं टिक सकता, न चांदी के पात्र में टिकेगा, न पीतल के पात्र में टिकेगा। अगर शेरनी का दूध सुरक्षित रह सकता है तो केवल ही केवल स्वर्ण पात्र में सुरक्षित रह सकता है। स्वर्ण बोले तो सोने के पात्र में सुरक्षित रहता है, अन्यथा खराब हो जाएगा। गुरु अगर किसी को शिष्य बना रहे हो, मैं तो शिष्य नहीं कहता, मैं तो पुत्र कहता हूं, अगर किसी को तुम पुत्र बना रहे हो, जिस प्रकार तुम अपने पुत्र का ख्याल रखते हो, ठीक उसी प्रकार भी तुम उसका ख्याल रखो। सुख में भी उसके साथ रहो और दुख में भी उसके साथ रहो। यह है गुरु की परिभाषा। गुरु का मतलब होता है कि जो शिष्य को अंधकार से निकाल करके प्रकाश में उसके हृदय को कर देता है, अज्ञानता को ज्ञानता में बदल दे, उसी को तो गुरु कहते हैं। लेकिन आजकल के क्या गुरु हैं कि इसके पास में धन कितना है। हाँ भाई, हमारा आदेश है कि हम वहां पर गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, ये पर्ची 5100 की नहीं 51,000 की कटवाओ, ये गुरु का आदेश है। काहे का गुरु? हम ऐसे गुरु को नहीं मानते, बिल्कुल भी खुल के कह रहे हैं, क्योंकि हमें अंधकार में रहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी अंधकार में नहीं रहना चाहिए। अंधकार से निकल करके प्रकाश की ओर जाओ। और क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या? अरे बुद्ध जी भी हो, परमात्मा ने तुम्हें 100 की 100% बुद्धि के साथ में भेजा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य रूप धारण करने के लिए दिया, और नहीं तो तुम्हें कोई और जन्म नहीं मिल सकता था क्या? आया ना? फिर इससे सोचते क्यों नहीं? हमें पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति हमारा शोषण कर रहा है और कौन व्यक्ति हमारा पोषण कर रहा है। तो शोषण से हटो और पोषण की ओर बढ़ो। सब कुछ ये नहीं कि हमें अर्निंग पॉइंट सिखाई, कमाई के बारे में ही सिखाए। और जब कभी भी साधु संत और अच्छे योग्य ब्राह्मण का साथ मिल जाए तो भक्तों कभी भी स्वार्थ भाव नहीं करना चाहिए। कैसे? गुरुजी ये बताओ, मेरे बहू के पुत्र होगा कि नहीं होगा? मैं 4-6 फैक्ट्रियों का मालिक बनूंगा कि नहीं बनूंगा? मेरे पर हमेशा ये दुख ही दुख चलते रहेंगे, कभी धन की वर्षा होगी कि नहीं होगी? ऐसे फालतू के प्रश्न काहे करो। जब कभी भी साधु संत ब्राह्मणों से तुम्हारी भेंट हो जाती है तो बस उनसे यही पूछना कि हे गुरुदेव, मुझे मेरे भोलेनाथ से प्राप्त, मुझे भोलेनाथ से मिलने के लिए कोई उपाय बताओ जो मैं भोलेनाथ से जल्दी मिल सकूं।
ये प्रश्न करना। भोलेनाथ के चरणों में मेरी भक्ति दूनी हो, और जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी तब वो 4-6 फैक्ट्रियों का मालिक नहीं, वो तो अनगिनत फैक्ट्रियों का मालिक बना देता है। बोली शंकर भगवान की जय हो। दूसरी बात, ये तो स्त्रियों के लिए बता दिए, पुरुष के लिए भी दीक्षा के लिए मतलब क्या है कि यहाँ तक बताया है कि जिनके माता पिता जीवित हैं उन्हें वे गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। माता पिता की जितनी सेवा की जाए उतनी करो। अगर फिर भी तुम गुरु बना लेते हो तो सबसे पहले माता पिता की सेवा करो, उन्होंने ही तो तुम्हें संसार दिखाया। और जो माता पिता की सेवा नहीं करते ना, उन्हें कहीं भी कोई स्थान नहीं मिलता। आगे की कथा में बताया जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय हो। तो सप्त ऋषियों ने इस प्रकार माता पार्वती को रास्ता भटकाना चाहा, लेकिन माता पार्वती को अपने गुरु पर इतना विश्वास था कि वो रास्ता को न भटक सकी। सबने पंचों कहा था कि देखो सुनो, तुम्हें नहीं पता। सबने पंचों की बात मान ली थी, और हुआ क्या, सती से हाथ धोना पड़ा। किंतु सती को दोष लगा दिया और उसने अपने शरीर को त्याग ही दिया। अब तुम ही बताओ, ऐसे वर को पाने से क्या लाभ है तुम्हें? छोड़ो, उनके पास में कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपनी हट पर डटी हुई हो। पार्वती मैया ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ऋषियों, मैं पर्वत की कन्या हूं, देह भले छूट जाए पर हट नहीं छोड़ूंगी। जो लोग गुरु के शब्दों पर शंका करते ना, उन्हें न यहां सुख न वहां सुख, और जो गुरु के शब्दों पर विश्वास करते हैं उन्हें यहां भी सुख और वहां भी सुख, सुख ही सुख मिलता है। पार्वती मैया ने अपना स्पष्ट मत रख दिया, और अंत में सप्त ऋषि प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। भगवान शिव जटाधारी रूप धारण करके, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं कि अब मैं तो देख लूं, परीक्षा में पास होती नहीं होती हैं। अब उन्होंने, भोलेनाथ ने भी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती से बहुत, यानी कि स्वयं अपने बारे में सब कुछ कहने लगे कि उसके पास में वो शिव कैसा शिव है, कपड़े नहीं, बागंबर ओढ़े रखता है, डमरू बजाता रहता है, हाथ में त्रिशूल है, शमशानवासी है, और तुम ऐसे शिव को अपना पति मानती हो। तंत में पार्वती माता